इस तरीके से अगर आप अभी हाफ ईयरली तक पढ़ोगे तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा स्कोर हाफ ईयरली एग्जाम में बन जाएगा। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सिलेबस। तो डरना नहीं है, उसको फेस करना है, एक बार लेके जरूर बैठ जाओ। क्लास 9th वाले बच्चों के मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं और अब उन लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही होगी कि मैम हमें पढ़ाई किस तरीके से करनी है। ये 5 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए जिनके बारे में मैं अभी 2 मिनट में आपके साथ बात करने वाली हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस तरीके से अगर आप अभी हाफ ईयरली तक पढ़ोगे तो आप लोगों का बहुत ही अच्छा स्कोर हाफ ईयरली एग्जाम में बन जाएगा और फाइनल एग्जाम्स तक अगर आप वो चीज कंटिन्यू करोगे तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना मेरे बच्चों। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सिलेबस। आप सभी बच्चों को अभी की अभी अपना हाफ ईयरली का सिलेबस जो है वो पता कर लेना है कि कितना सिलेबस मेरे एग्जाम में आने वाला है और वही सिलेबस आपको अपना लिख लेना है, अपनी स्टडी टेबल के सामने लगा लेना है। अब वो जो सिलेबस आपने लगाया उसके अंदर से हमें वो टॉपिक्स निकालने हैं जो अभी तक मेरे कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो मुझे वो टॉपिक्स सबसे पहले पिक करने हैं जो मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं या कंप्लीट मेरे नहीं हुए हैं, एज इन मेरा जो बैकलॉग वाला काम है। अब वो जो बैकलॉग वाले टॉपिक्स है ना बच्चों, उनको हमें सबसे पहले कवर करना होगा और जिस सब्जेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा बैकलॉग है उस सब्जेक्ट को हमें सबसे पहले उठाना होगा। स्कूल हो सकता है आप लोगों का चल रहा हो, ट्यूशन हो सकता है आप लोगों का चल रहा हो, वो चीजें वैसे ही चलेंगी, उनमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पर ये एक एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को निकालना पड़ेगा अपनी चीजें कवर करने के लिए। ये है आपके एग्जाम की तैयारी जो आप कर रहे हो एक तरीके से, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप उन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करोगे जो टॉपिक्स आपको ये लग रहा है कि भाई ये टॉपिक्स मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे। अब जब आपने वो टॉपिक उठा लिया है तो आपने उनके वन शॉट वीडियोस देखने हैं, ठीक है। अब वन शॉट वीडियोस शॉर्टकट हमें नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं ऐसी शॉर्ट वीडियोस देख लेता हूं जिससे मेरा हाफ ईयरली का काम चल जाए, बिल्कुल भी नहीं करना है अभी आप लोगों को वो काम। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उन टॉपिक्स के वो वाले वन शॉट वीडियोस देखने हैं जिनके अंदर डिटेल में वो टॉपिक अच्छे से समझाए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आपने वो छोटे में देख के निपटा दिया तो बाद में भी आप उनको ऐसे ही टरकाते रहते हैं क्योंकि आपको उन टॉपिक से डर लगता है। तो डरना नहीं है, उसको फेस करना है, एक बार लेके जरूर बैठ जाओ। अब एक दिन में एक ही सब्जेक्ट लेके बैठो, 4-5 सब्जेक्ट लेके मत बैठो। जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो आपका स्टार्टिंग में आज सुबह ही डिसाइड हो जाना चाहिए कि भाई आज जब मैं ट्यूशन करके आऊंगा ना और मैं जब पढ़ने बैठूंगा तो मुझे फिजिक्स का ये वाला चैप्टर उठा के पढ़ने बैठना है और मुझे इन टीचर की वीडियो देखनी है। ये सब आपका पहले ही डिसाइड हो जाना चाहिए। दिन में आपको बहुत टाइम मिलता है ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे इन टीचर का ये वाला वन शॉट देखना है इस वाले टॉपिक के लिए और आज शाम को बैठ के मैं ये वन शॉट देखूंगा, उसी के दौरान उसके नोट्स बनाऊंगा और देखूंगा कि कैसे सर क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। जब हमने ये वाला काम भी कर लिया और हमारे ये वाले टॉपिक भी हो गए तो अब बारी आती है राइटिंग प्रैक्टिस की। आप लोगों को एग्जाम के अंदर टाइम जो मिलता है या जिस तरीके से पेपर करना होता है, आपका पेपर भी खत्म होना चाहिए और आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। अब ये कब इंप्रूव हो सकता है, जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो आपने जब भी जो टॉपिक पढ़ा है और जब आप उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें तो प्लीज मेक श्योर कि आप उनके क्वेश्चन आंसर्स को वैसे ही लिखकर प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे आप लोग एग्जाम में करेंगे, ठीक है ना। हम अक्सर क्या करते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम एग्जाम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एग्जाम के लिए हम आंसर्स को वैसे ही लिखकर प्रैक्टिस करेंगे जैसे हमें एग्जाम्स में लिखने हैं। उससे आप देखिएगा आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज बच्चों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या होती है, उनको क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं बट एग्जाम में लिखना अच्छे से नहीं आता है, जिसकी वजह से मार्क्स कम मिलते हैं। अगर एक एक क्वेश्चन में आधा आधा एक एक नंबर करके भी कटा तो भी बहुत सारे मार्क्स कट गए ना यार। कट गए या नहीं कट गए, हाँ या ना बताइए। तो इंग्लिश के अंदर जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं तो ग्रामर मिस्टेक्स की वजह से, स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से बच्चों के काफी मार्क्स कट जाते हैं। सारे वीडियोस देखे, सारे क्वेश्चंस आते थे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे बट लिखना अच्छे से नहीं आता था, ग्रामर प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, सेंटेंस बनाने अच्छे से नहीं आते हैं, स्पेलिंग की बहुत गलतियां करते हो आप। तो ये वाली गलती नहीं करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस टाइम टू टाइम करनी है। मतलब राइटिंग प्रैक्टिस का मतलब है आंसर्स को वैसे ही लिखकर प्रैक्टिस करना है जैसे आप एग्जाम्स में करेंगे। तो क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए कि आप वैसे ही लिखकर सॉल्व करें जैसे आप एग्जाम में लिखने वाले हैं। उसके बाद आ जाता है डाउट्स। जब भी जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो ना, उस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे डाउट्स आप लोगों को आएंगे कि भाई मैंने ना ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ था, मुझे ये चैप्टर अच्छे से आता है, बट जब आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो शायद वो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं लग रहे हैं, राइट। ये चीज हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि आपको जहां पर भी डाउट आ रहा है उस डाउट को उसी टाइम पर क्लियर करना है। प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना है कि मैं इसको कल देख लूंगा या परसों देख लूंगा या मैं इसे स्किप कर देता हूं, नहीं। वो वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जो एग्जाम्स में आएंगे, मतलब सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स से देख के ही अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने अभी आपको 2-3 सैंपल पेपर्स करवाए, उनमें आपको पता चल गया होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन और कैसे घुमा के पूछे जाते हैं। तो मैं प्रैक्टिस भी वैसे ही करूंगा। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया बट मुझे उस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए, मुझे उसका थीम पता होना चाहिए, मुझे उसके सारे कैरेक्टर्स पता होने चाहिए, कैसे कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है मुझे वो सब पता होना चाहिए, है ना। तो कभी कभी 2 चैप्टर्स को मिला के एक क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिया जाता है।
अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करने के लिए। तो क्या हो रहा है, अभी जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा, इस टॉपिक में यार ये क्वेश्चन तो मेरे से नहीं निकला, इसका मतलब ये मेरे डाउट है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो मेरा क्लियर नहीं है। तो मैंने क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो देखना है कि टीचर कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, और फिर खुद से वो क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है। जरूरी नहीं है अगर आप वहीं पर छोड़ दोगे कि हाँ ठीक है मैंने देख लिया, सर ने ऐसे सॉल्व किया, अब तो मुझे आ गया है, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको आ गया। अब आप वीडियो बंद कीजिए, उस क्वेश्चन को वापस से लिखिए और खुद सॉल्व करके देखिए क्या आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, क्या वैसा ही कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता तो आप सॉल्व कर पाते। तो जो डाउट जिस टाइम पे आ रहा है वो डाउट उसी टाइम पर क्लियर होना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो डाउट आया है ना, वो डाउट आप एक पर्ची पे लिख लो और सामने लगा लो कि भाई इस टॉपिक में मुझे यहां पर ये डाउट आया था, या वहीं पर लिख लो जिस पेज में आप सॉल्व कर रहे हो ना, वहां पर ऊपर ब्रैकेट बना के लिख लो कि मैं जब ये सॉल्व कर रहा था ना तो मुझे यहां पर ये वाला डाउट आया था। बस उसको जब आप वापस से पढ़ोगे ना, तब आपको वो ब्रैकेट में दिमाग चला जाएगा कि यार लास्ट टाइम जब ये पढ़ा था ना तो मैंने ये वाली गलती की थी, अब की बार मैं ये गलती नहीं करूंगा। यहां ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज हो जाएगी और आप देखना आपको बहुत अच्छा स्कोर करने को मिलेगा। अब लास्ट आ जाता है हार्ड टॉपिक्स। हार्ड टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ये बैकलॉग इसीलिए इकट्ठा हो जाता है, ये वो चैप्टर्स होते हैं जिनमें उनको दिक्कत होती है या उन्हें बहुत टफ लगते हैं। तो जो टफ टॉपिक्स हैं बेटा, उनको ही सबसे पहले उठाना है, क्योंकि ईजी टॉपिक्स तो अंडर प्रेशर भी हो जाएंगे, लेकिन जो मुश्किल टॉपिक्स हैं वो अंडर प्रेशर नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो अभी से हमें क्या करना है, हमें वो वाले टॉपिक्स उठाने हैं सबसे पहले प्रायोरिटी पे जो मुश्किल लगते हैं, और उन टॉपिक्स को करके ही छोड़ना है। फिर उनमें 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, फर्क नहीं पड़ता, बट वो कंप्लीट करने हैं तो वो कंप्लीट करने ही है, चाहे 10 वीडियोस आप लोगों को देखनी पड़ जाए। क्योंकि अभी 9th क्लास का ये जो टाइम है ना, इस टाइम पे हम क्या करते हैं, ये वाले चैप्टर्स को जब हम अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते तो ये हमें आगे 10th में, फिर 11th में और फिर 12th तक हमें दुख देते हैं। दुख दर्द पीड़ा इनकी खत्म ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 9th के अंदर ही उसको हमने लाइटली ले लिया और हमने उसको इग्नोर किया, और फिर हमने बाद में टालते रहे कि यार अभी का काम चल जाए बस। तो हार्ड टॉपिक है, टफ टॉपिक्स हैं, जो टफ कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोस हैं, ठीक है, उनको देखिए, टीचर्स कैसे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, यूट्यूब भरा हुआ है, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूं कि आपको ऐसा इजीली मिल जाएगा जहां पर आपको ये लगेगा कि हाँ यार अब मुझे ये टॉपिक समझ में आ गया। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। तो ये 4 से 5 चीजें जो है अब रेगुलरली आप लोगों को हाफ ईयरली एग्जाम्स तक करनी है, ताकि आप लोगों का सिलेबस भी कवर हो सके, आपकी वैसी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सके जैसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, प्लस आप लोगों को लिखने का भी प्रैक्टिस इसमें हो जाएगा। वो वाले टॉपिक्स पे भी आपका ध्यान जाएगा जो आपको टफ लगते हैं, और आपको वो ही प्रायोरिटी पे आज से ही शुरू कर देना है। राखी है, 15 अगस्त है, बहुत सारी चीजें हैं, कोई बात नहीं, ये सब चलती रहती है। हो गई है ना राखी, हो गई है, अभी सारा दिन तो नहीं मनाओगे, और मना लो एक दिन, मैं तो मना ही नहीं कर रही मैं कभी मना नहीं करती बच्चों को करने के लिए, बट अगर कोर्स बहुत सारा बचा हुआ है ना तो थोड़ा सा सीरियस होना भी बनता है, क्योंकि जब राखी नहीं थी तब आपने टाइम वेस्ट किया, तो अभी निकल गई राखी भी हो गई, सारी चीजें हो गई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम थोड़ा सा अपना जो काम है हमारा, अभी केवल एकमात्र काम मम्मी पापा ने हमें दिया हुआ है पढ़ने का, अगर हम वो भी नहीं करेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, तो जो भी अगर आपको प्रॉब्लम्स इसके दौरान आती हैं, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम मैं ये चीज कर रहा हूं ना तो मुझे ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसके ऊपर आपके लिए जरूर वीडियो लाऊंगी और या मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को जरूर बताऊंगी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।